नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान। शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। कांग्रेस ने मंगलवार को 61 विधानसभा सीटों पर चेहरों का ऐलान कर दिया। 8 विधायकों के टिकट काटे गए, लेकिन जिन्हें टिकट मिला उनमें अधिकांश या कहें कांग्रेस के जो अधिकांश इन चेहरे शामिल थे उनमें कांग्रेस या यूं कहें कि सीएम अशोक गहलोत के विश्वस्त चेहरे थे। लेकिन अब तक आई कांग्रेस की 5 टिकट लिस्टों में 3 ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट अब तक क्लियर नहीं हुआ है और हर नई सूची में सबसे पहले निगाह उन्हीं पर जाती है। राजस्थान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले ये 3 चेहरे, जिनके नाम है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, तीनों अरसे से कांग्रेसी हैं और सबसे बढ़कर सीएम गहलोत के विश्वस्त और करीबी नेताओं में शुमार है। पूरे कार्यकाल में जब तक सरकार पर संकट आया तो इन्होंने गहलोत सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान आला कमान के खिलाफ बगावत का बिगुल भी इन्होंने ही फूंका और मोर्चा अशोक गहलोत को सीएम बनाए रखने का इन्होंने ही संभाला। ऐसे में भले गहलोत की ओर से दिल्ली में चुनाव समिति के सामने रखे सभी नाम क्लियर हो रहे हों, पर आला कमान इन 3 चेहरों को हरी झंडी नहीं दे रहा है। कुछ सूत्रों का कहना है कि आला कमान इन्हें टिकट न देकर सबक सिखाना चाहता है, तो कुछ का कहना है कि आखिर नाम के ऐलान तक इन नेताओं का इम्तिहान लिया जा रहा है। इस बीच अब धैर्य टूटने लगा है, जो बुधवार को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिला। दरअसल हवा महल से दावेदार महेश जोशी के टिकट कटने के संशय पर इनके समर्थक पीसीसी में घुस गए और पार्टी को चेतावनी दे डाली। कहा गया अगर जोशी का टिकट काटा तो घमासान होगा। कोटा उत्तर से धारीवाल पर भी तलवार लटकी हुई है, तो इन्हीं चेहरों को लेकर सवाल और कांग्रेस में मचने लगे बवाल पर होगी चुनावी चर्चा। कांग्रेस से मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट भी जुड़ें, और मुबारक हमारे संवाददाता जयपुर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको उससे पहले लगातार बता दें, जो विजुअल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के हैं, जहां हवा महल से विधायक और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के समर्थक घुस गए और उनका जो टिकट कटने का संशय जो बना हुआ है उनके टिकट को लेकर, इन्हें लग रहा है कि उनका टिकट वहां से कट सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर ये आई कि आर तिवारी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस सीट से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसको लेकर भी बातचीतें चल रही थी, इसको लेकर काफ़ी खबरें सुर्खियां आई। उसके चलते इन्हें ये भनक लगी कार्यकर्ताओं को और महेश जोशी को, तो उनके समर्थन में लोग कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए और चेतावनी दे डाली कि अगर जोशी का टिकट कटा तो फिर घमासान होगा। तो यानी कांग्रेसियों का जो बागी मन है उससे अब पार्टी की सियासी धड़कन बढ़ने लगी है, पार्टी के खिलाफ ही लड़ने की चेतावनी देने लगे हैं। आप लगातार महेश जोशी के तस्वीरें देख रहे होंगे, वो सिलसिलेवार ढंग से मंदिरों में जा रहे हैं। हालांकि मीडिया में उन्होंने किसी तरह का कोई बयान अब तक नहीं दिया है। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि उनका टिकट कायम रहे, लेकिन आला कमान है कि इन 3 चेहरों के नाम अब तक क्लियर नहीं कर रहा है। उनमें शांति धारीवाल हैं कोटा उत्तर से, यूडीएच मिनिस्टर हैं, और इस बीच कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा से हमारे संवाददाता मुबारक खान बात करें। सीधा आपको लिए चलते हैं। नहीं है इसकी टिकट, किसको भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँ। तो सर राजस्थान में भी क्या ऐसे ही मतलब दो धुरियां बनी रहेगी चुनाव की? कोई धुरी नहीं है, सब जीतने के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है सर राजस्थान में आज आप आए, आप कैसे कंटिन्यू आप आगे चीज़ें करेंगे? कितनी सीटें कांग्रेस की आने वाली? बिल्कुल 156 कहा है मुख्यमंत्री जी ने, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी बात जो है वो पूरी हो। वो तो खुद के लिए कह रहे हैं सर कि हमारी सरकार बन रही है 5 राज्यों। बिल्कुल बनेगी, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। ओके, आइए आप। तो खेड़ा दावा कर रहे हैं कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो उलझन में कांग्रेस फंसी हुई है 3 चेहरों को लेकर, पवन खेड़ा वहां मौजूद थे बताया जा रहा है, और वहीं कांग्रेस मुख्यालय में ही ये घमासान मचा हुआ था। और अपने जो प्रत्याशी का जो दावा कर रहे हैं और जो विधायक हैं हवा महल से महेश जोशी, उनके समर्थक ये थे। तमाम युवा चेहरे इसमें देखे जा सकते हैं, कुछ अल्पसंख्यक लोग भी यहाँ मौजूद थे जो महेश जोशी के समर्थन में आए, और टिकट उनका अगर काटा गया तो चेतावनी भी दे डाली कि यहाँ फिर हंगामा या घमासान होगा। मुबारक मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उन्होंने इसे कवर भी किया। मुबारक, जिस तरह से आप लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और खुद
आज जहां मौजूद है, आप पवन खेड़ा से बात कर रहे थे। वो तो काफी बेबाकी से बात करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ कहा उन्होंने, ये जो महेश जोशी के समर्थक आए और चेतावनी दी है कि अगर टिकट कटा तो फिर घमासान होगा? जी देखिए, ऊपर पवन खेड़ा थे और बाहर बखेड़ा था। हवा महल सीट को लेकर इस तरह की स्थितियां वहां नजर आई। लेकिन पवन खेड़ा से जब एनडीटीवी ने बात की तो उन्होंने कहा कि जहां जो जीतती हुई पार्टी होती है उसके साथ लोग आते हैं और टिकट की दावेदारी करते हैं, टिकट की मांग करते हैं, और हर नेता चाहता है कि वो टिकट मिले और चुनाव जीते। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इस तरह की चीजें उन्होंने की। हालांकि पूरी तरीके से राजनीतिक बयान ही कह सकते हैं, क्योंकि पवन खेड़ा काफी सुलझे हुए और एक बड़े वक्ता हैं वो। तो जो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसको राजनीतिक बयान हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां पीसीसी मुख्यालय पर आज हमने देखी कि मंत्री महेश जोशी के जो समर्थक थे, जैसे उनके पास इस तरह की जो चर्चाएं चल रही है कि मंत्री महेश जोशी के टिकट पर संकट है, उनका टिकट काटा जा रहा है और उनकी जगह कांग्रेस के जो जयपुर जिला अध्यक्ष हैं आर तिवारी, उनको टिकट दिया जा रहा है। इस चीज के बाद उनके समर्थकों की जो भीड़ है वो पीसीसी मुख्यालय आ जाती है, जहां अंदर पवन खेड़ा की पीसी चल रही थी। इस दौरान जबरदस्त हंगामे के साथ ये लोग पीसीसी मुख्यालय में एंट्री करते हैं और पुलिस के साथ भी यहाँ धक्का मुक्की होती है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं महेश जोशी की जो टिकट है उस पर जिस तरह का संकट बना हुआ है उसको लेकर ये चीजें हुई। हालांकि अब तक कांग्रेस की 44 जो सीटें हैं वो शेष हैं। 156 सीटें कांग्रेस ने जारी कर दी है। जो 44 सीटें उसमें 7 मंत्रियों के भी नाम शामिल है, जहां मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, ये तमाम ये जो दोनों बड़े नाम उसमें शामिल हैं। और ये नाम इसलिए भी शामिल बताए जा रहे हैं, इन नामों में इसलिए भी देरी हो रही है कि 25 सितंबर की घटना, मनीष आपको याद होगा जब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद उन दिनों जोरों पर थी। पर्यवेक्षक दिल्ली से जयपुर पहुंचे थे। विधायकों का सामूहिक इस्तीफा प्रकरण उस दौरान हुआ। उस मामले में जो लोग आलाकमान की नजर में जिन लोगों की संलिप्तता उस मामले में थी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं टिकट का जो संकट है वो बरकरार है। मंत्री शांति धारीवाल को अब तक टिकट नहीं दिया गया है। 44 नाम अभी भी शेष है। जो महेश जोशी, उनको भी अब तक टिकट नहीं दिया गया है। आज पवन खेड़ा ने पीसी की, उस समय उनके समर्थक यहां पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर मंत्री महेश जोशी का टिकट कटता है और जी मुबारक, खबर ये भी आ रही है, आपसे मैं चाहूंगा आप इसकी पुष्टि करें। बताया ये भी जा रहा है कि आर तिवारी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली का रुख किया और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया है। तो क्या किस तरह के संकेत हैं कि उन्हें जो हवा महल से कांग्रेस उतारने पर विचार कर रही है? जी बिल्कुल, ये अपडेट देखिए एनडीटीवी ने सबसे पहले दिखाया था और लगातार ये जानकारी एनडीटीवी अपने दर्शकों को दे रहा है कि आर तिवारी जो कि जयपुर के जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। और एक बड़ी बात, ये खुद हवा महल सीट से, इलाके से ही आते हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि जब ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने उस समय इनको भी नहीं पता था कि इन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। उस समय जिलाध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरे को जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी मैं उसे संभालूंगा। और एक बड़ी बात देखिए मनीष, मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि राजस्थान में इस बार जी की जो कांग्रेस है उसने ये एक प्रोसेस बनाया था कि टिकट के जो दावेदार हैं वो नामांकन अपना भरे, पीसीसी के पास अपना नामांकन भरकर भेजे। वो नामांकन भी आर तिवारी ने नहीं भरा था। तो देखिए एक बार फिर पवन खेड़ा हमारे साथ है, लाइव में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या इसकी ये जो महेश जोशी के जो समर्थक यहाँ पहुंचते हैं, क्या दिल्ली तक ये चीजें जाएंगी? किस तरह आगे रणनीति रहने वाली? नहीं तो उनसे पूछिए जो यहाँ आए कि वो दिल्ली जा रहे हैं या नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? आपके पास शिकायत लेकर आए, टिकट है नहीं, लेकिन ये जो कागज हमारे हाथ में आते हैं, महासचिव जो प्रभारी हैं उनको देंगे। अभी लोग भी आपसे मिले हैं, उनका भी प्रभारी महासचिव को ये सारे कागज सौंप दूंगा। देखिए पवन खेड़ा जी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं राजनीतिक बयानबाजी ये कह रहे हैं। लेकिन जो इस तरह का घटनाक्रम आज पीसीसी में हुआ, पिछले दिनों भाजपा में जब टिकटों की सूची जब जारी कर दी गई उस समय वहां शीशे फोड़ दिए, गेट तोड़ दिए, लोग अंदर घुस गए, ये सारी चीजें हुई। वैसा ही नजारा अब कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। लोग आक्रोशित होकर अपने नेताओं की टिकट कटने के बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। और जब बात मंत्री महेश जोशी की हो तो देखिए, अगर मंत्री महेश जोशी का टिकट यहाँ कटता है तो मुबारक, एक दिलचस्प बात यह है कि जो भी ये लोग आए तमाम महेश जोशी के समर्थक थे। जाहिर तौर पर ऐसे कोई चेहरे इनमें जिसने लीड किया हो इस जो ये अब देखने को मिला, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ऊपर खेड़ा नीचे बखेड़ा, तो इस बखेड़े को जिसने लीड किया ऐसा कौन नाम है? जो कोई महेश जोशी का करीबी कोई ऐसा नाम जो यहाँ पर पहुंचा? क्योंकि जाहिर तौर पर ये अपने समर्थकों की हर प्रत्याशी का जो दावेदार होता है, हर सीट से जो विधायक होता है, उसको जो संशय होता है, जाहिर तौर पर इस तरह की गतिविधियां उसी के द्वारा कराई जाती हैं।
तो किसी तरह की बात हो पाई इन लोगों से? इनमें से कौन चेहरा था जो इन्हें लीड कर लेके आया था यहाँ पर? जी देखिए, राजनीति मनीष आप जानते हैं, जो इस तरह की जो चीजें होती हैं नेताओं के इशारे पर ही होती हैं। समर्थक, हम नहीं कह सकते कि समर्थक खुद यहाँ आए। उनके पास जब इस तरह की चर्चाएं आई, उनके नेता उदास उन्हें नजर आए, नेता की तरफ से जरूर ये हम नहीं कहेंगे कि नेताओं ने उन्हें कहा है, लेकिन नेताओं की उसमें हामी जरूर रही होगी उसके पीछे। क्योंकि मंत्री महेश जोशी लगातार कभी परिक्रमा पर मंदिरों में जा रहे हैं, तो कभी बालाजी को राजी करने के लिए वहां हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी दिल्ली तक वो दौड़ लगा रहे हैं, तो कभी जयपुर के मंदिरों में वो धोख लगा रहे हैं। ये सारी चीजें इन दिनों देखी गई। तो आखिर ऐसा क्या है कि मंत्री महेश जोशी इतने तनाव में और मंदिरों के दर्शनों तक पहुंच चुके हैं? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज से जोड़कर देखी जा रही है कि उनको आपने क्या इन कार्यकर्ताओं से पूछा कि अभी तो टिकट अनाउंस ही नहीं हुआ है, तो फिर किस तरह का आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? तो क्या क्या संशय है महेश जोशी को? लगता है कि उनका टिकट जो है इस बार तलवार है? बिल्कुल मनीष, इस टिकट पर जरूर तलवार है, क्योंकि इस टिकट के पीछे कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। जो ये तीनों नेता थे उस 25 सितंबर की घटना के दौरान, चाहे मंत्री महेश जोशी हो, चाहे शांति धारीवाल हो, सितंबर की जो घटना थी वो इस जो सितंबर 22 की घटना थी वो इस साल अक्टूबर और नवंबर में परेशान कर रही है। मुबारक आप बने रहेगा। मेरे साथ जितेश भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेश, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपने सुना मुबारक वहाँ पे लाइव आज कवर कर रहे थे जो खेड़ा के सामने बखेड़ा हुआ महेश जोशी के समर्थकों का। तो जाहिर तौर पर क्या माना जाए तलवार लटकी हुई, और क्या टिकट वाकई में उस तरह के आसार हैं कि महेश जोशी इस बार इस पूरे जयपुर के सीन से बाहर हो सकते हैं? आपको क्या लगता है जितेश? एक बात तो साफ है कि जो आलाकमान है उसको सीधी सीधी चुनौती महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ ने उस समय दी थी। तो वो सितंबर की घटना सभी को याद है। और खड़गे जो वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बेरंग यहाँ से लौटना पड़ा था। जो कांग्रेस का आलाकमान चाह रहा था वो आलाकमान को नहीं होने दिया इन लोगों ने, और सीधी सीधी चुनौती आलाकमान को दी। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर आलाकमान उन्हें माफ करेगा, क्योंकि ये सीधी सीधी लड़ाई आलाकमान वैस अशोक गहलोत है उस समय की जो लड़ाई थी। लेकिन बीच में इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के सिपाही बोलते थे अपने आप को, शांति धारीवाल इतने बार के विधायक हैं, महेश जोशी, उन्होंने सीधा सीधा आलाकमान को धोखा दिया। तो ये संशय की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो आज विद्रोह की तस्वीरें हमने देखी, तो साफ तौर पे राजनीति में कहा जाता है कि दबाव बनाने की सियासत होती है। तो यहाँ पर दबाव बनाने की सियासत एक महेश जोशी की खेमे की तरफ से की जा रही है, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस के जयपुर शहर के जो अध्यक्ष हैं आर तिवारी जी, उनका भी नाम वहां से चल रहा है। लिहाजा अब दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। जितेश, कहा यह भी जा रहा है कि तिवाड़ी ने जो है एक नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया है उनके नाम से, और शायद दिल्ली का भी रुख उन्होंने किया, ऐसी भी खबरें हैं। और बाकी दो चेहरे हैं, शांति धारीवाल का उसमें नाम है कोटा उत्तर से, और धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन, जो लंबे अरसे से पुष्कर से टिकट चाह रहे थे लेकिन वहां से क्लियर टिकट नहीं हुआ। अजमेर नॉर्थ से टिकट चाह रहे हैं, वहाँ पशुपेश की स्थिति है। तो क्या लगता है इन तीनों नामों को लेकर आलाकमान जो सितंबर की घटना वो इस बार इनका इम्तिहान ले रहा है, या फिर आलाकमान ने ठान लिया है कि गहलोत के बाकी नाम भले क्लियर हो जाए लेकिन कमोबेश आलाकमान भी आलाकमान ही है, वो भी दिखाना चाहता है गहलोत को। हालांकि गहलोत ने अभी स्टेटमेंट भी दिया था, आपको याद हो कि जो कांग्रेस में सरकार उखाड़ने चले थे या सरकार बिगाड़ने चले थे, उनको जब एडजस्ट किया है तो सरकार बचाने वालों को एडजस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? ये बड़ी विरोधाभास की स्थिति इस वक्त कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि एक बात सत्य जो टिकटों में मुझे दिखाई दी, गांधी जी की 3 बातें आपने सुनी होगी, बुरा ना मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ नजर आया कि सर्वे की रिपोर्ट्स ये कह रही थी ये बुरा है, ये ऐसे हैं। तो जब टिकट का मंथन और चिंतन चला तो वहां पर ऐसा ही कुछ नजारा नजर आया कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। तो गांधी जी के 3 बंदरों की बात ये जो है ना, जो चरित्रार्थ कांग्रेस की टिकटों में होती हुई नजर आ रही। लेकिन दिलचस्प ये भी है जितेश कि मारवाड़ के गांधी के समक्ष ये बात जो है हो रही है, जो गांधी जी की आप बात कर रहे हैं। आप बने रहेगा। आज हम चुनावी चर्चा में कांग्रेस के
नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राजस्थान में उन 3 चेहरों की बात कर रहे हैं जिनके लगातार हर एक नई सूची में, कांग्रेस के टिकट सूची में इंतजार किया जाता है, निगाहें होती है, लेकिन उनका नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। धैर्य उनका जवाब देने लगा है। इसी बीच आज जयपुर में हवा महल से विधायक महेश जोशी के समर्थकों ने पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और वहां पे कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा मौजूद थे और नीचे कांग्रेस के विधायक या कहीं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के समर्थकों का बखेड़ा चल रहा था। उसी पर बात कर रहे हैं मुबारक, मेरे संवाददाता मेरे साथ जयपुर से मौजूद हैं, और जितेश कुमार भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। जितेश, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि जो गांधी जी के 3 बंदर हैं उनकी तमाम बातें उलट जो इस टिकट में दिखाई दी हैं, और जो टिकट पर मोहर है वो आखिर मारवाड़ के गांधी ने लगवाई है। बिल्कुल, जिस तरह से मारवाड़ के गांधी ने टिकट पर मोहर लगाई, तो साफ तौर पे एक बात तो क्लियर है कि अशोक गहलोत की यहाँ पर चल रही है। और 56 इंच की जिस सीने की बात कांग्रेस आला कमान कर रहा था कि हम युवाओं को मौका देंगे, लेकिन हमने कल भी चर्चा की थी आपके चैनल के माध्यम से। मैं बता रहा था कि यहाँ पर 56 इंच का सीना तो कहीं पे दिखाई नहीं दिया। युवाओं को मौका देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन बुजुर्गों को मौका दिया गया। वहीं दूसरी ओर आप बात जो मैंने आपको बताया कि गांधी जी के 3 बंदों को उदाहरण देके बताया कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। तो कांग्रेस आला कमान के सामने कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया कि किसी ने किसी के लिए नहीं कहा। बार्टर सिस्टम, मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शक भी समझ जाएंगे। मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी होती है बार्टर सिस्टम, आप हमारा ये करो, हम आपका ये करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, दरअसल इसी टर्मिनोलॉजी पे काम किया। ये तेरा, ये मेरा, आपस में बांट लिए एक दूसरे के लोग कि ये तेरा, ये आपका उम्मीदवार होगा सचिन पायलट जी, ये मेरा होगा, आप इसमें मत हस्तक्षेप अड़ंगा डालिएगा और हम आपके में अड़ंगा नहीं डालेंगे। तभी गहलोत ने शुरू में ही संकेत भी दे दिया था कि सचिन पायलट को उन्होंने भले आला कमान बताया, लेकिन कहा कि मैंने उनके हर एक नाम को किसी पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो संकेत सीधे तौर पर सचिन पायलट को भी था कि जो मेरे लोग हैं, जो आपको सीएम बनाने के लिए आड़े आ रहे थे, उन पर आप भी ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा। और उसी दिशा में गहलोत का ये बयान आना कि सरकार गिराने वाले को जब हम एडजस्ट कर सकते हैं तो सरकार बचाने वालों को तवज्जो क्यों नहीं दी जानी चाहिए। आप बने रहेगा जितेश। एनालिसिस हो रहा है सर, एक चीज हो रहा है जी कि अंततः मतलब अंतिम जब बातचीत होगी, अंतिम लिस्ट आएगी, मुझे लगता है कि इतने जादूगर पॉलिटिशियन है अशोक गहलोत कि वो अंत में अपनी जादुई छड़ी से इन तीनों नामों को निकाल लाएंगे। 3 में से 2 तो निकाल ही आएंगे। कि मुझे लगता है कि शांति धारीवाल के परिवार में से किसी को टिकट मिल जाएगी और महेश जोशी को टिकट मिल सकती है। वो टिकट नहीं भी मिलेगी तो उनको लोकसभा के लिए रिजर्व करके जयपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। मुझे ऐसा स्ट्रेटेजिकली जानकारी लगती है कि ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि अशोक गहलोत इज वेरी शार्प पॉलिटिशियन एज वेल। उनको जादूगर राजनीति में इसलिए कहा जाता है, सियासत का, राजस्थान का जादूगर, कि वो आला कमान को भी खुश रख लेंगे और अपनी बात भी मनवा लेंगे कि जो महेश जोशी, हवा महल का जो चेहरा है महेश जोशी, जो जनरल टिकट चेहरा, जो एक ब्राह्मण चेहरा, उसी की जगह एक ब्राह्मण चेहरा पेश कर अपनी सियासी चाल भी वो चल लेंगे और महेश जोशी को भी कहीं ना कहीं मना लेंगे। बात आप कह रहे हैं। मुबारक मेरे साथ है। मुबारक, जिस तरह से पूरा आपने कोशिश जरूर की पवन खेड़ा से, लेकिन वो तो इस बात को ही नहीं कह रहे थे कि कौन सा बखेड़ा चल रहा है। मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात तो साफ है कि आला कमान भी उस चीज़ को समझ रहा है कि जो 3 नाम है, खासतौर पर जो बखेड़ा पिछले साल सितंबर में खड़ा किया था इन तीनों लोगों ने बगावत का, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब नवंबर और अक्टूबर के महीने में जब टिकट आ रहे हैं तो उनको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है राजस्थान के अंदर, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच कांग्रेस की जब 4-5 सूचियां आ जाएं तो और भी पारे में इजाफा होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस ने जब पहली सूची जारी की उस तरह के हालात अलग थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आए, कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटे, उन लोगों ने विरोध किया। आज राजस्थान के अलग अलग इलाकों से जो विधायक जिनके टिकट कटे, उन लोगों के समर्थक और उनके जो जुड़े हुए जो लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने विरोध जताया। अगर हम बात करें, देखिए शिव विधानसभा में भी जो फतेह खान जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने वहां विरोध किया। लेकिन जयपुर की स्थिति अलग थी। यहाँ जिलाध्यक्ष ने विरोध नहीं किया, बल्कि जिलाध्यक्ष को पार्टी खुद टिकट बताया जा रहा है कि पार्टी खुद टिकट दे रही है। तो ये चीजें भी यहाँ सामने आई। खंडेला के अंदर निर्दलीय जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वो निर्दलीय हो गए, और जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उसे कांग्रेस ने टिकट दे दिया। बगावत तरह की स्थिति राजस्थान में बन रही है। पहले लग रहा था कि कांग्रेस बड़ा सेफ गेम प्ले कर ली और बीजेपी के उलट जो स्ट्रेटजी अपनाकर बचाव कर लेगी, लेकिन
बीजेपी से आए लोगों को फौरन टिकट दिया गया, जो निर्दलियों को शामिल किया गया उन्हें शामिल कर लिया। अब कांग्रेस के कई जगहों पर प्रत्याशियों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है, कांग्रेस के भीतर भी बवाल तो शुरू हो ही गया है। अब मुबारक, आखिर में एक जानकारी मैं चाहूँगा, महेश जोशी से किसी तरह का संपर्क हो पाया हो या कोई और पॉलिटिकल सोर्सेज कुछ इस बारे में जानकारी दे रहे हो हवा महल और खासतौर पर कोटा उत्तर को लेकर? बिल्कुल, बातचीत महेश जोशी से जरूर की गई, कोशिश की हमने। जब महेश जोशी जी से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उस दौरान महेश जोशी जी ने फ़ोन कोई किसी और ने उठाया, कहा मीटिंग में है साहब। जब हमने वापस कहा कि बात करवाइए तो उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद हम आपसे बात करेंगे। हालांकि इस बात से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि फिलहाल महेश जोशी किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है, बात करने का मूड उनका नहीं है। लेकिन हमने आर तिवारी जी से बात की, वो दिल्ली में है, उनका दिल्ली में होना अपने आप में एक मैसेज है, अपने आप में एक संकेत है कि वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं। और वो दिल्ली से अब जयपुर आ रहे हैं और उन्होंने जो पर्चा है वो भी ले लिया है। 10,000 रुपए जो जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए में नामांकन का जो पर्चा है वो उन्होंने ले लिया है। ST/SC 5,000 रुपए में लेती है, जनरल 10,000 रुपए में, वो उन्होंने ले लिया। अपने समर्थक को बेचकर वो पर्चा भी उन्होंने और वो जयपुर से दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं जी, बिना किसी टिकट का भी ऐलान हुए उन्होंने खरीद भी लिया। उसी तरह से ये कमोबेश उसी तरह की बात है जो अर्चना शर्मा ने टिकटें आने से पहले ही अपना जो है कार्यालय खोलकर तैयारी शुरू कर दी थी। जितेश, मैं आपसे आखिर में एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा। जो मौजूदा आप कह रहे हैं कि जादुई कमाल कुछ कर लाएंगे गहलोत, इन तीनों को निकाल लाएंगे, क्योंकि बड़े नंबर 2 की हैसियत में एक तरह से देखे जाएँ तो उस लाइनअप में आते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ ने भी खासा जो है प्रयास किए सरकार को बचाने में। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि राठौड़ जो है पुष्कर से तैयारियां कर रहे थे, फिर वहां से टिकट क्लियर नहीं हुआ, अजमेर नॉर्थ बताई जा रही है। क्या लगता है इन तीनों नामों को लेकर क्या एन वक्त पे कुछ ऐलान होगा या फिर आला कमान को साधने के लिए गहलोत इस बात पर राजी हो जाएंगे कि टिकट बदल दिए जाए इनके? इससे पहले मैं एक बात रखना चाहूंगा, चौथी और पांचवी सूची आने के बाद विद्रोह का माहौल पूरी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। अभी खबर आ रही है कि सुभाष मील भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और वो बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय पे पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दूं, ऐसा ही एक मेरे पास अभी सूचना आई थी बाबूलाल बैरवा और दर्शन गुजर की, वो भी वहां पर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक सूचना और आई थी दर्शन गुजर के साथ साथ गिरिराज मलिंगा, जिनका जो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो विद्रोह का माहौल कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। जो पुराने लोग थे, उनके जो शतरफ थे, उनके टिकट काटे गए, कुछ लोगों के जो जीतने वाले थे, और जो जीत नहीं रहे उनको टिकट दे दी। तो कांग्रेस पार्टी समझ नहीं आ रही किस राज्य में चुनाव लड़ रही है। और आप बात करें कांग्रेस में तस्वीर शुरुआत में नहीं दिखाई दे रही थी, अब अंतिम में आते आते दिखाई पड़ने लगी। हालांकि अब नॉमिनेशन के 5 ही दिन बचे हैं, 6 तारीख आखिरी। महेश जोशी की और उनकी संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिएगा, समय थोड़ा कम है जितन जी, 20 सेकंड में जी। मैं इतना सा बोलना चाहूंगा कि अब वेट एंड वॉच की स्थिति है। अगर परिस्थितियां बनेगी तो अशोक गहलोत इनका साथ देंगे, और नहीं तो अशोक गहलोत की एक कहावत है कि वो फौजमार कप्तान तो नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत अगर उनको लगेगा कि उनके इन 3 टिकट को छोड़ने पे 10 मिल रहे हैं तो वो 10 लेना अपने लिए मतलब मुझे लगता है मुनाफिज समझेंगे, ठीक समझेंगे कि वो 10 ज्यादा लेंगे, 3 को छोड़ देंगे। हालांकि उनके सेनापति रहे, देखने वाली बात होगी कि सेनापति जो पुराने लड़ाई में, सरकार बचाने की लड़ाई में साथ रहे, उनको कुर्बान करते हैं नहीं आला कमान का आदेश हो, तो ये बड़ी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक आपका भी, जितेश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस में जो नेताओं का बागी मन और पार्टी की जिस तरह से सियासी धड़कन बढ़ रही है उस पर चुनावी चर्चा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।